पहलगाम आतंकी हमले में गई LIC अधिकारी सुशील नथानियल की जान। कलेक्टर और विधायक मेंदुला ने की परिजनों से मुलाकात। दोपहर तक पार्थिव शरीर इंदौर पहुंचने की संभावना। सुशील रीजनल मैनेजर LIC अलीराजपुर के पद पर पदस्थ थे। सुशील की बेटी आकांक्षा नथानियल को पैर में गोली लगी, कश्मीर में उपचार जारी। सुशील अपने परिवार के 3 सदस्यों के साथ पहलगाम घूमने गए थे। कलेक्टर आशीष सिंह आज सुशील नथानियल के घर पहुंचे, परिजनों से मुलाकात कर सांत्वना दी। परिजन जमा विकास ने सुशील नथानियल से जुड़ी जानकारी साझा की। कलेक्टर आशीष सिंह ने पार्थिव शरीर के इंदौर आने और घायल बेटी के उपचार से संबंधित जानकारी दी। साथ ही बताया कि हम कश्मीर के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ संपर्क में हैं। मुख्यमंत्री भी इस मामले में हर संभव जानकारी ले रहे हैं। ये लोग घूमने गए थे और इनको मालूम भी नहीं था कि कैसे क्या होने वाला है। वो लोग बहुत अच्छी तरह से घूम फिर रहे थे और वहाँ का आनंद ही उठा रहे थे कि अचानक आतंकियों ने आके पूछा कि भैया को बोले कि उनको घुटना टेक के कलमा पढ़ने के लिए बोला। तो अगर मुसलमान ऐसा टाइप का ना, तो भैया ने बोला कि मैं तो क्रिश्चियन हूँ करके। फिर उसके बाद में भैया ने भाभी को पीछे की साइड में जाने के लिए बोले और उसी समय उन्होंने गोली मार दिया भैया को। बेटी को भी गोली लगी? हाँ, और आकांक्षा को भी गोली लगी है, उसके पैर में लगी है। और सबसे पहले तो ये ऑस्टिन जो कि उनका बेटा है, उसी ने फ़ोन करके बताया कि पापा नहीं रहे करके। हम लोग परेशान हो गए कि कहाँ कैसे क्या हुआ, समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे क्या घटना हुआ। और उसके बाद में सारी खबरें बताई उन्होंने। क्या होना चाहिए ऐसे आतंकियों का? ऐसे आतंकियों को मारना चाहिए या तो कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए, ताकि आगे जाके लोग महफूज रहें, इंडिया के लोग सुरक्षित रहें। सुशील भैया LIC में ब्रांच मैनेजर हैं। कि पहलगाम की जो दुखद घटना हुई है उसमें इंदौर के जो सुशील जी हैं उनकी भी दुखद मृत्यु हुई है, गोली उनको लगी है। हम लोगों ने जब से सूचना आई थी तब से वहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है उसके टच में है। आज सबसे पहले उनका जो घर है वहाँ पर वीरानगर में जाना हुआ। इसके बाद प्राइम सिटी में जो उनके परिजन रहते हैं वहाँ पर भी मेरा आना हुआ। परिजनों से मुलाकात हुई। उनको ये आश्वस्त किया गया है कि हम लोग जो उनका मृत शरीर है और जो परिवार के लोग हैं उनके साथ लगातार संपर्क में है, परिवार के लोगों के साथ में और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में, कि मृत शरीर को यहाँ तक लाया जा सके बिना किसी असुविधा के। और जो इंजरी भी चूँकि दिखाई गई थी उनके जो परिजन हैं तो उनका इलाज अच्छे तरीके से हो जाए, इस पे लगातार नज़र बनाए हुए हैं। भोपाल से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी लगातार इस बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है। अभी तक जो जानकारी मिली है कि परिजन जो है वो सुरक्षित हैं, श्रीनगर में हैं। जैसे ही वहाँ से मृत शरीर रवाना होता है, परिवार रवाना होता है, हम लोग कोऑर्डिनेशन में रहेंगे। जो वहाँ के लोकल ADM हैं उनके साथ मैं खुद संपर्क में हूँ। जैसे ही कोई आगे की जानकारी प्राप्त होती है वहाँ से रवाना होते हैं वैसे आप लोगों को सूचित किया। देखिए, जो वहाँ से निकल के बात आ रही है कि बाकी के लोग सुरक्षित हैं, उनको इलाज की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। जो फर्स्ट एड है वो वहाँ पर कर दी गई है। बाकी अन्य कोई, ये प्राथमिक सूचना है, अगर अन्य कोई सूचना मिलती है तो आप लोगों को जरूर बताइए। जैसा मैंने बताया है कि वहाँ से जो सूचना प्राप्त हुई है कि माइनर इंजरी है और विशेष चिंता की कोई बात नहीं है। जो वहाँ से हम लोगों को लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा सूचना प्राप्त हुई है। अभी श्रीनगर में बॉडी है, चूँकि रोड्स बंद हैं, एयरलिफ्ट करके लाया जाना है मृतक शरीर को, इसीलिए हम लोग लगातार उनके संपर्क में है। जैसे ही वहाँ से रवाना होते हैं आप लोगों को सूचित किया जाएगा। कलेक्टर साहब भी यहाँ पर आए थे, सारे हमारे किला जी की तो जो घटना हुई वो तो दुखद है। पूरे देश में प्रधानमंत्री जी भी अपनी विदेश यात्रा छोड़ कर आए हैं और ये परिवार यहाँ पर बहुत मतलब सबसे हिल मिल कर रहता था और बड़ा अच्छे स्वभाव के व्यक्ति भी थे हमारे सुशील जी। अब वहाँ जो हादसा हुआ, जो दुर्घटना हुई, मतलब जो आतंकवादियों ने जो किया है, हम उसकी सब निंदा भी करते हैं। उस परिवार पे जो दुख है उससे सहन करने की शक्ति भगवान से प्रार्थना करते हैं। अब ये वहाँ आतंकवादियों का, वहाँ पे जो है आतंकवादी, उन्होंने सभी से ही पूछा कि कलमा पढ़ते आता है क्या सभी को। जिनने कलमा पढ़ा उनको छोड़ा, बाकी जिनको कलमा पढ़ते नहीं आता था उनको गोली मारी। तो ये बड़ा खतरनाक, मतलब
तरीके से उनको मैं मतलब इस तरीके से हत्या करना किसी गैर मुस्लिम परिवार की या किसी की हत्या करना तो ये आतंकवाद है। वहाँ पर जो कश्मीर में जो आतंकवाद है उसके कारण आप देखिए ना, आतंकवादी धर्म के आधार पर ही वो मार रहे थे वहाँ पर। या आप अगर हिंदू हैं और दूसरे अन्य धर्म के हों तो आपको मार देंगे, अगर मुस्लिम होते तो नहीं मारते।